जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक हमारे संस्कृत में श्लोक है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं बताता हूं, क्योंकि आपके यहाँ पढ़ने लिखने का कायदा तो बचा नहीं है देश में। तो मैं आपको बताता हूं, उसमें ये कहा जाता है कि अरे समझदार भाई, को समझदार को कोई भी अल्लाह का समझा सकता करम है है, क्योंकि वो हम समझदार होता पढ़ने है। लिखने में बिलीव मूर्ख को करते हैं, समझाना फिक्र ना आसान करें है आप। क्योंकि वो समझदार की बात मानता है, वो कहता है कि हाँ मैं मूर्ख हूं। लेकिन जो मूर्ख और समझदार का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन हो, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, देवता भी नहीं समझा सकते आप उसको। बताएं कि आप नहीं आपकी समझ आप सकती इर्द हैं, गिर्द आपके आप नहीं आपके समझ नेबर्स सकती में हैं। से कोई आपके साथ नहीं है। आपके आप रीजनल आंखें नेबर्स बंद में से कर कोई लीजिए। आपका G20 में शामिल नहीं हुआ है, तो आपका क्या अब अपने जब सुशील आप पंडित जी, अब मैं क्या खतरे करूं, में रोम या हंसू, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं रखी है, तो ये देखिए, बताइए कि पाकिस्तान पर किसका तरस भरोसा करें? खाइए। ना पाकिस्तान आज आपके उनके साथ है, पास ना ज्यादा रशिया कुछ आपके कहने साथ को है, ना नहीं है, चाइना आपके साथ है, ना ईरान आपके सिवाय साथ है, तो आप ये क्यों ढोल बजा रहे हैं बैठ के? उज़मा जी, आपको ढोल की आवाज थोड़ा तकलीफ दे रही है, मैं समझ सकता हूं। आपको हमारी तरक्की तकलीफ दे रही है, मैं ये भी समझ सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल आपकी भुखमरी नहीं। तकलीफ दे। आपके आपके हमसायों कटोरे से में तो कोई कुछ किसी के दाने क्या साथ आ है गए, आप मचलने लगे हैं। नहीं रिलेशनशिप, और दूर आप बात आपके से मुझ तक कटोरे बाहर आ में गए कुछ हैं भीख क्या आ गई रिलेशनशिप है, आप डालने मचलने में। लगे हैं। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर किससे मांगिएगा। जरा अपनी तरफ गौर कीजिए, दूसरों की तरफ ताकने से आपकी अपनी मुश्किलें हल नहीं होंगी। खुद गिरेबान में झांकने का वक्त है। और लोगों से जो मदद मांगते हैं, उनकी थोड़ी जहनियत दुरुस्त हो जानी चाहिए, होश ठिकाने आ जाने चाहिए थे अब तक। लेकिन हालत पाकिस्तान की यह है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आप चीन की कंधों पर बैठ के इतराना, अमेरिका से कटोरे में कुछ ले आना, और फिर सऊदी अरब और अमीरात के पास जाके गिड़गिड़ाना, इसके अलावा कोई कोर कॉम्पिटेंस बची है क्या पाकिस्तान में? उस पर थोड़ी प्रॉब्लम ये नजरसानी है कि कीजिए, हमारी अच्छी उस रिलेशनशिप पर है, नजरसानी इंसानों के कीजिए। साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप है। हम लोगों के पास भी कुछ मुश्किलात खटकता हैं। है आपको आंख में। हर मुल्क के पास कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ मुश्किलात हैं। हम अपनी मुश्किलों का सामना कर लेंगे और आएंगी, निपट लेंगे। उसके लिए हम अपने पास जो कुव्वत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, जो इल्म रखते हम हैं, भी निपट काफी है। लेंगे, आप फिक्र ना करें, हम भी निपट लेकिन लेंगे। हमारे पास भी बहुत कुछ है निपटिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। निपटिए ना, न्यूक्लियर पावर है, हम निपट निपटिए ना, लेंगे। हमारे पास बेहतरीन फौज है निपटिए ना। दुनिया की, हम निपट अपने लेंगे। कटोरे का साइज बड़ा कीजिए, शायद तभी निपट पाएंगे। और आपसे ये कभी जो कुछ नहीं ज्ञान मांगे, का आप कटोरा फिक्र है ना ना, करें, आपसे ये जो कभी कुछ नहीं दिमाग में मांगना इल्म हमने। का कटोरा है, आप इसका भी आप थोड़ा बढ़ा मिलते कर कीजिए रहे हैं साइज। कि हमारे साथ ट्रेड थोड़ा कर इल्म लो। का कटोरा बड़ा कश्मीर का कीजिए। सौदा आप सिर्फ टुकड़ों के लिए कटोरा कश्मीर बड़ा में करने नफरत से नहीं दोहराएं जो होगा। आप कश्मीर में आपने थोड़ा हशर नशर इल्म किया का हुआ है, कटोरा बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी कीजिए, जेल थोड़ा बनाया हुआ है। जहनियत का कटोरा बड़ा वहां पे जरा कीजिए, जो आप थोड़ा जुल्म तंग ढा नजरी रहे को हैं खुला कश्मीरियों के कीजिए। ऊपर, वो पहले उस पे एक नजर मैं डालें। कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीर का तो फिर आपने क्या आपको पता हशर होना किया चाहिए है? कि एक आम वहां पे कश्मीरी औरतों से के साथ जाके क्या हो पूछिए, रहा है, बच्चों के एक साथ क्या आम हो रहा कश्मीरी है, से जाके यूथ के पूछिए। साथ क्या हो रहा है, आपको पता होना आज चाहिए। कश्मीर में आपके नाम पर कोई झांकने वाला नहीं है। इस बात जनाब, का इत्मीनान रखिए। जो जवानों, जिन लोग जवानों को कहते हैं आप कि जिबा करते हैं, जो वो खुद हमारे गंदम की झंडे लाइन पे में लगा लपेट हुआ के तो हो, उनको जो दफनाया खुद जाता है। भीख की लाइन आप में जरा लगा जाके हुआ हो, देखें। हम उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? जो खुद दाने दाने को मोहताज है, उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? ये आपने हालत है वहां पाकिस्तान की जेनोसाइड करवाया कश्मीर है, में। आपने वहां पे ये हालत है जो पाकिस्तान की मुस्लिम कश्मीर में। पॉपुलेशन है आपने उसको पूरी 1.25 लाख इंडिया में कलाशनिकोव भेजी थी किडनैप हिंदुस्तान करके में। भेज दिया। 1.25 वहां पे लाख डोमिसाइल दे कलाशनिकोव रहे हैं पकड़ी है आप हमने हिंदू कश्मीर में। पॉपुलेशन वहां पे ये पाकिस्तान से आई थी। बढ़ाने के लिए। 1.25 लाख कलाशनिकोव। हमारे सेब के बागानों में कलाशनिकोव नहीं उगती है, ये उस पार से आई थी। आपका आपने किया फिर हुआ आप है, मुझे बताएं, आपने वहां पे बम भेजे, 5 लाख वहां फौज क्यों रॉकेट लॉन्चर रखी हुई है? भेजे। आपकी आप 5 लाख बर्बाद फौज होने क्या की कर स्थिति रही में है? आ गए। आपके सिपाही वहां पे आप जो जुल्म कंगाल हो ढा रहे गए हैं, हमसे क्यों लड़ते आपको लड़ते। डंडे में वहां पे आप बर्बाद हो निकाले ना, गए, आप दो निकाले टुकड़ों में वापस चले उनको गए वहां हमसे से। लड़ते लड़ते। लेकिन आपकी जहन साजी कोई खुदा भी नहीं कर सकता। आप टुकड़ों में हो गए हमसे लड़ते लड़ते। आप 1000 साल जंग करना चाहते थे। मतलब कमाल की बात यह है, ये आपको भी पता था कि आपका 1000 कुछ साल नहीं बनना। जीतेंगे नहीं, 75 साल लेकिन से लड़ेंगे। आपने पाकिस्तान को जो एक्सेप्ट जंग नहीं किया। 1000 साल चलती आपको है, पाकिस्तान हजम आपको ही नहीं पता हुआ। था जीतने वाले नहीं है, आप लेकिन रोज लड़ते यही रहेंगे, सोचते हैं कि अच्छा कब फटे सुबह हाल हो उठेंगे जाने तक तो लड़ते पाकिस्तान रहेंगे। खत्म हो जाएगा। ये हालत है। तो अल्लाह इसलिए का बहुत दीपक जी करम इन है, पे तरस पाकिस्तान खाइए। 75 साल से कायम है इनको और आइंदा भी हजारों साल इनको कायम रहेगा इन पर इंशाल्लाह। तरस खाने की जरूरत है। इनको किसी तरस आप अपने श्रिंक ऊपर के खाएं, पास ले जाने की तरस आप जरूरत है। खाएं, मणिपुर के वो
मणिपुर की वो जो आप रिलीजियस माइनॉरिटी हम सब संभाल लेंगे, उन पे तरस खाएं, सब संभाल लेंगे, लेकिन जरा नए अपने नए वजीर कुछ नहीं बोल रही हैं। मतलब वाकई मुझे तरस खाने का मन कर रहा है। उजमा जी, मैं बड़े रिग्रेट के साथ बोल रहा हूं, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, मेरे साथ 1 आध साल उम्र में ज्यादा ही होंगी, मुझे तरस खाने का मन कर रहा है। मतलब कितनी आंखें बंद करेंगे आप अपना तरस अपने पास रखें। आप अपना तरस मणिपुर के कुकी जो ट्राइब है ना, माइनॉरिटी ट्राइब, उसके लिए रखें, जो आपने हशर के साथ किया है। मणिपुर है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो एनुअल रिपोर्ट जो आपके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने मार्च 2023 में रिलीज की थी, उसमें आपका क्लियर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, आपका वायलेंस, टारगेटिंग रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज, वो एंथनी ब्लिंकन वो पूछे वो रिपोर्ट क्या थी। 2 महीने पहले आपके यूएन एक्सपर्ट्स ने कहा किसी भी मुल्क में माइनॉरिटीज को तकलीफ देने के लिए माइनॉरिटीज का होना जरूरी है। उस्मा जी, अगर कोई मुल्क माइनॉरिटीज को तकलीफ देता है ना, अरे आपने हिंदुओं का जेनोसाइड किया, आपने हिंदुओं का जेनोसाइड किया, पता है आपको कितने थे 1947 में, और आज कितने? आप छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर सिखों की उनका कन्वर्ट करा देती है, 50 साल के मौलवियों से शादी करा देती है। 15 एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको, 15 एग्जाम्पल अभी वो मसक कर दिया है। किधर गई आपकी? किसी भी मुल्क में अगर माइनॉरिटीज तकलीफ में कभी आए तो वो तभी हो पाता है कि माइनॉरिटीज हों। अगर मुल्क की माइनॉरिटीज ही खत्म हो जाएं तो वहां पे तकलीफ किसको मिलेगी भाई? माइनॉरिटीज को कभी कभी तकलीफ तभी मिलती है ना कि माइनॉरिटीज हो रही है। आपके यहाँ माइनॉरिटीज हैं क्या? आपने माइनॉरिटीज को छोड़ा कहाँ है? क्यों आपने वो पास किया? उजमा जी, हम चांद तक पहुंच गए, हम चांद तक पहुंच गए उजमा जी, और सूरज की तरफ जा रहे हैं। हम चांद तक पहुंच गए, सूरज की तरफ जा रहे हैं। आप कहाँ हैं? कहाँ है आपके पाव किलो के एटम बम? वो कहाँ है शेख राशिद पाव किलो के एटम बम वाले? वो मौलवी कहाँ है जो बोलते थे एक हाथ में एटम बम रखो, दूसरे हाथ में बीक का कटोरा? वो मौलवी कहाँ है जो बोलते थे एक हाथ में एटम बम रखो, एक हाथ में बीक का कटोरा? पूरी दुनिया देगी आपको। और आप सऊदी अरबिया, आपका आका सऊदी अरबिया, आपका आका आपकी तरफ झांकने को राजी नहीं है, आना नहीं चाहता पाकिस्तान। इन्हें चांद की जरूरत नहीं है। मैं सुनवाता हूँ अभी। हमारी बेहतरीन रिलेशनशिप है तमाम ममालिक के साथ। अमेरिका से भी हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, चाइना से भी झांका नहीं जो बाइडन ने 3.5 साल झांका नहीं जो बाइडन ने फोन नहीं लिए पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों के, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों। अब मैं दीपक वोरा साहब के पास चलता हूं। मैंने सुन लिया उजमा जी, सुन लिया आपने, पूरी भड़ास निकाल ली है। मैंने आपको पूरा मौका दिया है, पूरी भड़ास निकल गई ना अब आपकी। आज शाम को आप चैन से सोना की भड़ास नहीं है, हकीकत। मैंने आपको हकीकत बयान की है। ठीक है। अब मैं क्या बोलूं आपको, मैं कुछ बोलने की हालत पे नहीं हूं, मैं निशब्द हूं आपके तर्क सुनकर। देख ले अरे दुनिया देख रही है आपको, हम क्या देख ले? दुनिया देख रही है आपकी हकीकत को, आपकी हकीकत को दुनिया देख रही है। आप एक मजाक है, पाकिस्तान मुल्क नहीं मजाक है। हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने मामलात खुद संभालते हैं। संभाल के तो ये हालत कर दी, किस दिन 3 टुकड़े हो जाए पता नहीं चलेगा। ऐसा संभाला 75 साल में आपने। हंसी आती है मुझे, आप हमसे ही अलग हुए थे। थोड़ा चावल आटा मांग लीजिए, दे देंगे। अफ्रीका को खिला रहे हैं आप तो भी हमारे एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे पास वाफिर चावल है, हमारे पास वाफिर आटा है, हमारे कोई 141 लोग आटे में मरे थे हज में, 141 लोग कराची में मरे थे फैक्ट्री में अकेले, जो लाइनों में मरे वाला रिक्शे चला रहे होते। हमारे यहाँ ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं है, आप कह रही है नहीं है तो मैं मान लेता हूँ। अब देखे ना आप हरी शीटें लगा के अपने सारी जो गरीब गुरबा की बस्तियां हैं वो उसको छुपा रहे हैं लोगों से, तो इससे तो छुपती तो नहीं है ना, हकीकत नहीं छुपती इससे। ठीक, अच्छा है उजमा जी, खुश फहमी में जिए आप, खुश फहमी में जी। 2-3 जनरेशन आपकी जी ली है, आखिर 3 जो है छोड़ के भाग जाएंगी, छोड़ के भाग जाएंगी अगली 3 जनरेशन। कोई नहीं भाग रहा, हम सब वहीं के वहीं है। 22 करोड़ अवाम है, वहीं की वहीं बैठी हुई है, कोई नहीं भाग के जा रहा। सब बहुत खुश हैं,
हमें बहुत उम्मीद है कि हर जी